मेटलर्जी में अपना कल स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड के बारे में अपने बात कर ली थी। आज स्टेज थर्ड के बारे में बात करते हैं। खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला लवण है। याद रखने वाली बात है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। निम्न में से कौन सा थर्माइट अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? थर्माइट अभिक्रिया में अपन किसको लेते हैं? थर्माइट अभिक्रिया किसकी है? एल्युमिनियम के लिए है। एल्युमिनियम का यूज करते हैं अपचायक के रूप में। तो अपने पास आ जाएगा Mn3O4 प्लस Al इज इक्वल टू Mn प्लस Al2O3। थर्माइट विधि में अपन मैग्नीज है, क्रोमियम है, इनका अपचयन करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम उसमें यूज किया जाता है। निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण झाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है? झाग पलवन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। लाइमस्टोन को गर्म करने पर CO2 उत्पन्न होती है, यह प्रक्रम कहलाता है। बेटा किसी भी अगर अपन ऐसे बोले सल्फाइड अयस्क हैं उनके लिए वर्जन यूज कर रहे हैं और बाकी कार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं, कार्बोनेट में CO2 निकलेगी, सल्फेट में SO3 निकलेगी या SO2 निकलेगी। तो पर सल्फाइड अयस्क में अपने को O2 लेनी पड़ेगी तभी SO2 निकलेगी। अगर CO2 निकले तो मतलब कौन है? कार्बोनेट है। कार्बोनेट है तो मतलब अपन क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे, उनमें वायु की जरूरत नहीं है तो अपन क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे। सवता अपचयन प्रक्रम निम्न में से किसके लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? अपन ने 4 बताए थे। सवता अपचयन में किसका करते हैं? Pb का, Hg का, Ag का एंड कॉपर, इनका अपचयन सवता अपचयन के द्वारा, सवता अपचयन होता है इनका। ठीक है, तो Hg है, इसमें कॉपर है, Pb है, Fe सवता अपचयन में नहीं आता। Fe का अपचयन जो होता है अपन किससे? कार्बन तथा CO के द्वारा करवाते हैं। नेक्स्ट बात करें, धातुओं के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? द्रवण टिन के लिए बिल्कुल करते हैं। जिनके द्रवण किनके लिए किया जाता है? द्रवण उनके लिए किया जाता है जिनके गलनांक बिंदु कम होते हैं। क्षेत्रीय परिष्करण मतलब किसके लिए किया जाता है? ये शुद्ध अति शुद्ध धातु के लिए प्राप्त करने के, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह प्राप्त करने के लिए। विद्युत अपघटनीय परिकर्षण, फफोलेदार तांबे, ये कॉमन है। मौन प्रक्रम एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम के लिए मौन प्रक्रम उपयोग नहीं होता। फोर्थ गलत हो गया इसमें। अयस्क जो कि 2 भिन्न धातु परमाणु रखता है, कॉपर पायरेटिस। कॉपर पायरेटिस में कौन कौन है? कॉपर तथा Fe है। कौन है? कॉपर तथा Fe, CuFeS2। दानेदार जिंक प्राप्त किया जाता है। दानेदार जिंक, गलित जिंक को जल से क्रिया करने पर अपने को दानेदार जिंक मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? दानेदार जिंक मिल जाएगी। रिएक्शन है, याद रखना इसको। लोहे का प्रगलन वात्य भट्टी में निम्न में से किस पद को छोड़कर किया जाता है? रिडक्शन किया जाता है, फ्यूजन है, डिकम्पोजिशन है, पर सब्लिमेशन नहीं होता। सब्लिमेशन नहीं होता। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन गैस में चेंज करना होता है, अपन गैस में चेंज नहीं करते। तो इसमें सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, शुद्ध हिंदी में लिख लेना। सब्लिमेशन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है। मिट्टी, पत्थर आदि को कुछ अयस्क में से पृथक किया जाता है। कार्बन फिल्टर के द्वारा, कंपोजिट एयर के द्वारा, लाइमस्टोन के द्वारा। लाइमस्टोन, मिट्टी, पत्थर आदि को कुछ अयस्क में से पृथक किया जाता है। लाइमस्टोन है, उनमें से पृथक कर लेते हैं। विद्युत भट्टी की आंतरिक सतह से मैग्नीशियम द्वारा आश्रित रहती है क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यह उच्च ताप पर गलता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। मुक्त सिल्वर धातु जलीय NaCN की उपस्थिति में निम्न में से किसकी उपस्थिति में जलीय संकुल का निर्माण करती है? O2 की उपस्थिति लेते हैं क्योंकि जो सह उत्पाद Na2S बनता है वो पुनः अभिक्रिया कर लेता है। इसे बचाने के लिए अपन O2 की उपस्थिति लेते हैं। अलिंगम डायग्राम प्रदर्शित करता है डेल्टा जी ताप के साथ। अपने कल लास्ट क्लास में बताया था अलिंगम डायग्राम किनके बीच में है? डेल्टा जी तथा ताप के मध्य। चाल्कोपाइरेटिस में कॉपर तथा Fe के ऑक्सीकरण अंक है। इसमें आप आंसर चेंज करना। अपन इसमें करें कॉपर पाइरेटिस में Fe तथा +2 +1 तथा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आंसर आएगा इसमें सेकंड, +1 तथा +2। तापीय अपचयन निम्न में से किसके लिए व्यापारिक रूप से उपयुक्त नहीं किया जाता? तापीय अपचयन, थर्मल
जो है तापीय अपचयन किसके लिए अपन यूज नहीं करते, Fe के लिए। Fe के लिए क्या करते हैं, कार्बन तथा CO का उपयोग किया जाता है। तापीय अपचयन अपन Mn3 एल्युमिनियम के द्वारा, ठीक है, थर्माइट विधि इंग्लिश में बोलते हैं। Mn3O4 TiO2 के लिए, Cr2O3 के लिए उपयोग करते हैं, परंतु Fe2O3 के लिए उपयोग नहीं करते। भर्जन के दौरान निम्न में से कौन से कथन प्रयुक्त होते हैं। भर्जन में देखते हैं, भर्जन में सल्फाइड का ऑक्साइड तथा सल्फेट में परिवर्तन बिल्कुल होता है, क्योंकि वायु की उपस्थिति में होता है। सेकंड बात करें, नमी को दूर करना, बिल्कुल नमी को दूर करता है। अयस्क को गलाना, अयस्क भर्जन और निस्तापन में गलनांक बिंदु से नीचे गर्म किया जाता है। आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियों को हटाना, बिल्कुल आर्सेनिक तथा सल्फर की अशुद्धियां इसमें ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। मिलान कीजिए, इनको मिलाना है, कौन सा कौन का है ये आप कर सकते हो, याद रखने लायक चीज है। नेक्स्ट बात करें अपन, मिलान कीजिए कौन सी जगह पर होता है। भर्जन है किसमें होता है, प्रगलन किसमें होता है, फफोलेदार भर्जन किसमें होता है, प्रावर्तनी भट्टी में करते हैं। प्रगलन है वो किसमें करते हैं अपन प्रगलन है जो वात्या भट्टी में करते हैं। और फफोलेदार तांबा अपने को किसमें प्राप्त होता है, बेसेमर परिवर्तक में, बेसेमरीकरण करते हैं अपन, ठीक है। विद्युत अपघटनी परीक्षण किसमें करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में करते हैं, ठीक है, पहला आंसर आ जाएगा। मैकऑर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम निम्न में से किसके निष्कर्षण के लिए उपयुक्त किया जाता है, ये याद रखना अपने को, एजी के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, एजी के लिए। कैडमियम सल्फाइड से कैडमियम धातु को प्राप्त किया जाता है, हिंदी में रोस्टिंग किसको बोलते हैं, भर्जन को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख लेना है, रोस्टिंग भर्जन। सल्फाइड है इसका, तो अपन क्या करेंगे, इसका भर्जन करेंगे। कार्बोनेट को गर्म करके अशुद्धि को हटाना कहलाता है, कार्बोनेट को गर्म करके अशुद्धि को हटाना क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है, निस्तापन कहलाता है, क्या कहलाता है, निस्तापन। होल होराल्ट प्रक्रम में एल्युमिनियम को निम्न के साथ गलाया जाता है। क्रायोलाइट लेते हैं, उसमें Na3AlF6 को लिया जाता है, किसको, Na3AlF6 को। पॉलिंग प्रकरण निम्न के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पॉलिंग प्रकरण उनके लिए उपयुक्त किया जाता है जिनमें उनके खुद के मेटल के खुद के ऑक्साइड क्या हो, उसमें अशुद्धि के रूप में हो, तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, Cu2O को, कॉपर को हटाना है। निम्न से किस अभिक्रिया के द्वारा फिलोसफर वूल प्राप्त किया जाता है। फिलोसफर वूल का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो अपन उसको उसका देख लेंगे फॉर्मूला इसमें किसमें है। निम्न से कौन जागपलन विधि के द्वारा सांद्रित नहीं किया जा सकता। पायरोलुसाइट MnO2 आगे फॉर्मूला ही दे रखा है, किसके, जागपलन विधि के द्वारा अपन सल्फाइड एस्क को, किसको, सल्फाइड एस्क को करते हैं। इन सभी में कॉपर पायरेटिस है, आर्जेंटाइट है, जिंक ब्लेंड है, इन सब में क्या होता है, सल्फाइड प्रेजेंट होता है। इनका फॉर्मूला आप देखोगे तो अपन इसको पायरोलुसाइट MnO2 दे रखा है, इसको अपन इसके द्वारा अलग नहीं करेंगे। बॉक्साइट से SiO2 की अशुद्धि को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बॉक्साइट सफेद फॉस्फोरस, बॉक्साइट SiO2 की अशुद्धि किसमें होती है, सफेद फॉस्फोरस में होती है, उसको किसके द्वारा हटाया जाता है, सरपैक विधि के द्वारा। जबकि लाल बॉक्साइट जो होता है, लाल बॉक्साइट किसमें शुद्धि सांद्रण किससे किया जाता है, लाल बॉक्साइट का, लाल बॉक्साइट का सांद्रण अपन बेयर प्रक्रम तथा हॉल प्रक्रम के द्वारा करते हैं। जलीय विलयन से किस भाग को जिंक धातु के द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता। जिंक धातु के द्वारा, अच्छा, जिंक धातु के द्वारा किसको विस्थापित नहीं किया, सोडियम धातु है वो अधिक अपचायक है, किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में, इसलिए उसे विस्थापित नहीं किया जा सकता। धातु के शोधन का वॉन आर्कल विधि में धातु का परिवर्तन होता है वाष्पशील अस्थायी यौगिक, उसे और अधिक गर्म करते हैं तो ब्रेक हो जाता है। जब कॉपर पायरेटिस वायु की अधिकता में वर्जित किया जाता है तो Cu प्लस FeO बनता है। FeO अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, जिसको Cu के अपचयन के दौरान धातुमल में हटाया जाता है। धातुमल बनाने के लिए गालक मिलाया जाता है। बेटा FeO कैसा क्षारीय है तो उसमें अम्लीय गालक मिलाया जाएगा, क्षारीय अशुद्धि है तो अम्लीय गालक मिलाया जाएगा। अम्लीय गालक कौन है, SiO2 है, जो कि एक अम्लीय गालक है। वह विधि जिसमें अयस्क का सांद्रण अयस्क तथा अशुद्धि के घनत्व में अंतर के आधार पर होता है, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय, क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण कहते हैं। घनत्व क्या था, तो उसको इंग्लिश में क्या, लेविगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेविगेशन। 31
लेड का विरजतीकरण को की पार्क विधि को इस किस सिद्धांत पर आधारित है? संगलित जिंक संगलित शीशे के बीच रजत का वितरण गुणांक के मान पर का उच्च होना। ये याद रखना आपको। कौन सा सही मिलान नहीं है? धातुमल कैल्शियम SiO3 है बिल्कुल। प्रगलन एक अपचयक प्रक्रम बिल्कुल। खपरन कॉपर का परिष्करण नहीं। खपरन किसके लिए यूज किया जाता है? एजी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? एजी के लिए। बेसिमर परिवर्तक का भीतरी अस्तर बनाने में निम्न ईंटें काम में आती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही उपयोग में ली जाती हैं। सोडियम 40% NaCl तथा 60% CaCl2 के गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि इस मिश्रण का गलनांक NaCl की अपेक्षा कम होता है। CaCl2 को अपन इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्न समीकरण से धातु शोधन की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? इसका नाम क्या है? वॉन ऑर्कल मेथड है। किसके लिए? टाइटेनियम के लिए अपन बात करते हैं। मैलिकाइट विघटित होकर A+CO2+ H2O यौगिक A को कार्बन से अपचयित करके CO+B बनता है। यहाँ पर A और B है। CuO तथा क्या बनता है? B क्या बन जाएगा? कॉपर अपने को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टी में 600 से 800 पर निम्न विक्रियाएं होती हैं। CO के द्वारा अपचयन होता है। किसके द्वारा? CO के द्वारा 3 स्टेप में अपन ने पिछली क्लास में बताया था। 3 स्टेप में होता है। पहले में क्या होता है? Fe2O3 होता है। वो किस में चेंज होता है? Fe3O4 में चेंज होता है। Fe3O4 किस में होता है? FeO में होता है। फिर FeO किस में होता है? Fe में हो जाता है। CO के द्वारा अपचयन होता है इसमें। पार्क्स विधि द्वारा शीशे का विरजतीकरण निम्न तथ्य पर आधारित है। पार्क विधि का उपयोग लेड के शोधन में रजत शीशे की अपेक्षा पिंगली लेड पार्क विधि किसके लिए यूज नहीं होती? इसके लिए यूज होती ही नहीं है। फफोलेदार तांबे का परिष्करण करने के लिए इस भट्टी में पिघलती है। वह हरी लट्ठों के द्वारा विलोडक करते हैं। इसका उद्देश्य है, हरी लकड़ी में क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो इसमें उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अब बाहर रिमूव कर देता है। जैसे कॉपर की जो ऑक्साइड की अशुद्धि होती है उसे अपचयित कर देता है और ऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो लकड़ी से उत्पन्न हाइड्रोकार्बन गैसों द्वारा धात्विक ऑक्साइड अशुद्धि को कम करता है। अम्लीय व क्षारीय गालक के लिए बात करें, अम्लीय गालक कौन सा है? SiO2। व क्षारीय गालक कौन सा है? FeO। पेरिस ग्रीन किसे कहा जाता है? इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मोर लवण फॉर्मूला याद रखना है। निम्न में से कौन सही है? एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बोरोन की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। टॉप टू बॉटम जाते हैं। हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। क्षारीयता बढ़ती है, अम्लीयता घटती है। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड बोरोन की अपेक्षा अधिक अम्लीय, गलत है। क्षारीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ेगी तो अम्लीयता घटती है। एल्युमिनियम वैसे भी एम्फोटेरिक है, जबकि बोरोन के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। बोरोन का हाइड्रोक्साइड क्षारीय है, जबकि एल्युमिनियम उभयधर्मी है। रॉन्ग स्टेटमेंट है। बोरोन का हाइड्रोक्साइड अम्लीय है, जबकि एल्युमिनियम उभयधर्मी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आंसर आ जाएगा थर्ड। सफेद पारदर्शी क्रिस्टल का सफेद चूर्ण में परिवर्तित होने की घटना है प्रस्वेद। ये याद रखना आपको। ये इनके नाम क्या क्या? ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सॉलिड का गैस में चेंज होता है। ऐसे ही स्फीर दीप्ति क्या होता है कि अपने पढ़े जैसे सफेद फास्फोरस रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक केमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था। एल्युमिनियम के बर्तन को दावन सोडा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दावन सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम मेटा एल्युमिनेट का निर्माण करता है। जाग परिवहन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तेल के द्वारा अयस्क कणों के भीगने की प्राथमिकता पर। ठीक है। गुरुत्व पृथक्करण विधि आधारित है। अयस्क व अशुद्धि के घनत्व के अंतर पर अभी अपने पास आया था लेविनेशन। हॉल विधि में AlOH का होल्ड निम्न विक्रिया से प्राप्त होता है। हॉल विधि में अपन कहते हैं सोडियम मेटा एल्युमिनेट है, उसके जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अपने को प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सा जाग परिवहन विधि में सर्वोत्तम ढंग से सांद्रित किया जाता है? गलेना। क्यों? क्योंकि सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क का सीधे कार्बन अपचयन न करके ऑक्साइड में भर्जन करने के लिए निम्न में कौन सा कारक कोई महत्वपूर्ण नहीं है? CO2 ऊष्मागतिकी रूप से CH2 की अपेक्षा अधिक स्थायी है। धातु सल्फाइड संगत ऑक्साइड की अपेक्षा कम स्थायी होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, तो अपना सेकंड आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4 देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में आई हुई एक्सरसाइज, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? फोर्थ एक्सरसाइज के लिए बात करें। फोर्थ एक्सरसाइज में अपन देखते हैं निम्न दो अभिक्रियाएं ज्ञात हैं, ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया।
निम्न अभिक्रिया के लिए CO Fe2O3 प्लस CO FeO बन गया प्लस CO2 बन गया, डेल्टा H का मान होगा, अपन क्या करें, एक इसके FeO बन रही है, दोनों से बन रही है, इसमें अपन देखते हैं, इसमें से अपन एक को पॉजिटिव में ले लेंगे तो अपन माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, किसमें पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो। निम्न तत्वों में से कौन सा अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक होता पाया जाता है? पिग आयरन में सर्वाधिक कौन सा है? कच्चा लोहा, मैक्सिमम 2 से 6% के आसपास, कौन सा होता है? 5-6% के आसपास कार्बन होता है। निम्न से कौन सा युग्म वॉन ऑर्कल विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? टाइटेनियम जर्कोनियम को अपन किसके वॉन ऑर्कल विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। पदार्थों के संगठन लिस्ट फर्स्ट सेकंड सुमिलित कीजिए, ये इनके फॉर्मूले दे रखे हैं, उनको अपने को मिलान करना है, मिलान करते हैं। ए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP, हाफ H2 होता है, सेकंड आंसर आ जाएगा, सेकंड एक में दे रखा है अपने पास, थर्ड आंसर ऐसे आ जाएगा। अशुद्ध लोहे के निर्माण में वात्या भट्टी में निम्न अभिक्रियाएं होती हैं, धातुमल बनने की अभिक्रिया को पहचानिए। धातुमल क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ SiO2 को मिला देते हैं तो CaSiO3 का निर्माण हो जाता है, ये धातुमल निर्माण है। एल्युमिना Al2O3 से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न किस गलित मिश्रण के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है? Al2O3 था, Na3AlF3 था, अपने लिखा था CaF2, उसमें साथ में अपने लिया था श्यानता को कम करने के लिए लिखवाया था, इसमें लास्ट में अपने बात की थी। सल्फाइड से कॉपर के निष्कर्षण में अंततः कॉपर धातु क्यूप्रस ऑक्साइड का किसके साथ अपचयन कराकर प्राप्त किया जाता है? स्वतः अपचयन होता है, इसमें क्या होता है? स्वतः अपचयन होता है। तो सल्फाइड कॉपर के निष्कर्षण में अंततः कॉपर धातु क्यूप्रस ऑक्साइड किसके साथ? Cu2S के साथ रिएक्शन करके कॉपर में चेंज हो जाती है और सल्फर किस रूप में? SO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। निम्न में से मिश्र धातु की पहचान कीजिए जिसमें अवयव के रूप में एक अधातु विद्यमान है। स्टील में कौन होता है बेटा? स्टील में कार्बन होता है। कौन होता है? कार्बन उपस्थित होता है। ये अपन ने बात की थी, स्टील में कितने % होता है? सबसे कम किसमें? पिटवा लोहा में होता है, सबसे ज्यादा किसमें होता है? कच्चे लोहा में होता है, ये बात की हुई है अपनी। निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? याद रखने वाली बात है। सल्फाइड के वर्जन पर X उपोत्पाद मिलता है, यह रंगहीन, श्वासरोधी व जलती हुई सल्फर की गंध वाली गैस है, SO2 हो गई। अम्ल वर्षा के कारण शोषण अंग की गहरी क्षति कर पहुंचाती है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, अपचायक जैसा कार्य करती है और इसका अम्ल कभी भी अलग नहीं किया जा गया गैस है। कौन सी गैस होगी? SO2 गैस होगी। कौन सी होगी? SO2 गैस होगी। क्या कह रही है? अपचायक जैसा कार्य करती है। देखो बेटा, अपन बात करें, CO2 अपचायक की तरह कार्य नहीं कर सकती, SO3 अपचायक की तरह कार्य नहीं कर सकती, तो अपचायक की तरह कार्य इनमें से कौन करेगा? SO2 अपचायक की तरह कार्य कर देगी। H2S भी करती है पर H2S उत्पन्न नहीं होती, तो आंसर आ जाएगा इसमें अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट बात करें अपन, निम्न कथनों पर गलत कथन को पहचानिए। अयस्क के सजनीकरण पर द्रव्य धावन से हल्के गैस के कण जल के साथ बहकर बाहर निकल जाते हैं तो बाहरी अयस्क शेष रह जाते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि है, सही है। शुद्ध Al2O3 को बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निक्षालन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपन इसी से करते हैं निक्षालन, सांद्रण करते हैं अपन निक्षालन बॉक्साइड का, सरपैक विधि, हॉल विधि, बेयर विधि। तो ये रॉन्ग हो जाएगा अपने पास। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए, सही संकेत की पत्ती कीजिए। साइनाइड प्रक्रम अपन किसके लिए यूज करते हैं? साइनाइड प्रक्रम अपन Ag तथा Au के लिए उपयोग कहते हैं। फेन पलवन विधि अपन सल्फाइड झाग पलवन विधि को भी बोलते हैं। ZnS का किया जाता है। विद्युत अपघटनीय अपचयन अपन किसके करते हैं? अधिक विद्युतधनी धातुओं का, जैसे एल्युमिनियम फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। तो अपने पास आंसर आ जाएगा फोर्थ। अलिंगम आरेख को रखते हुए निम्न में कौन सी धातु का उपयोग एल्युमिनिया के अपचयन में किया जाता है? बेटा जी, अधिक विद्युतधनी धातु होगी, उसमें अलिंगम आरेख में अपने बताया था नीचे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? नीचे की ओर रखा जाता है। नीचे की ओर रखेंगे, नीचे वाली धातुएं ऊपर वाली धातु ऑक्साइड का क्या कर देती है? अपचयन कर देती है। मैग्नीशियम ज्यादा अच्छी अपचायक है किसकी तुलना में? एल्युमिनियम की अपचायक तुलना में। तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट। निम्न में से कौन सा एक मैलेकाइट है? फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करता है
प्रस्तुत समीकरण द्वारा कौन सी विधि है ये? वॉन आर्कल विधि है, बताया हुआ है अपना ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम यथार्थ रूप में लोहे तथा उसके यौगिकों और रासायनिक अभिक्रियाओं को निरूपित करता है? अपन ने पढ़ा था 3 पद थे। पहला क्या था? Fe2O3 को CO के साथ अभिक्रिया करते Fe3O4 बन गया था। फिर क्या था? CO से अभिक्रिया गई FeO बन गया। फिर CO से कराए तो Fe बन गया। हॉल हराल्ट प्रक्रम से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कैथोड पर Al+3 अपचित होता है, एल्युमिनियम बनता है। Na3AlF6 विद्युत अपघट्य का काम करता है? नहीं, Na3Al6 विद्युत अपघट्य का काम नहीं करता। आयरन तथा कॉपर दोनों किस अयस्क में उपस्थित हैं? वह हैं कॉपर पायराइटिस। अलिंगम डायग्राम जेई के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था, नीट में नहीं पूछा जाता। एक बार ये 2018 में नीट में आया हुआ है, वो भी अलिंगम डायग्राम पर, वैसे नहीं पूछा गया है, बस ये पूछा गया अच्छा अपचायक कौन है। दिए गए अलिंगम आरेख के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है ZnO से Zn का निष्कर्षण। अब देखिए ZnO से Zn का निष्कर्षण 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम का प्रयोग करके किया जा सकता है। अब एल्युमिनियम देखिए कहां पर है, एल्युमिनियम नीचे है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहां हो जाएगा अपने पास? निष्कर्षण करना है अपने को, एल्युमिनियम कहां चयन कर देगा इसका? एल्युमिनियम अपने पास देखिए, टेम्परेचर देखिए, ZnO से कौन सा कथन सत्य पूछा है? ZnO से जिंक का निष्कर्षण 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम का प्रयोग करके किया जा सकता है, सभी पढ़ते हैं। ZnO से जिंक एल्युमिनियम के अपन देखेंगे नीचे वाला ऊपर वाले को ऑक्सीकृत कर देता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नहीं कर सकता। नीचे दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। ZnO से Zn का निष्कर्षण 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोक प्रयोग करके किया जा सकता है। कितने? 500 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो नहीं कर सकते, क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक का उपयोग नहीं है। अपन टेम्परेचर आगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका उपयोग कर सकते हैं। Cu2 से Cu का निष्कर्षण कोक का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। Cu2 से कम टेम्परेचर पर कर सकते हैं, इसमें गलत हो गया ये। ZnO से Zn का निष्कर्षण 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का प्रयोग करके नहीं, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं कर पाएंगे, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन बचता है। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब देखना, इसका मतलब समझना कि नीचे वाला ऊपर वाले को अपचेत कर देता है। चौथे ऑप्शन में क्या बोला? ZnO से Zn का निष्कर्षण 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर का प्रयोग। 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखिए कॉपर और जिंक में से नीचे कौन रह रहा है? जिंक रह रहा है, तो जिंक कॉपर का निष्कर्षण कर सकता है, पर कॉपर जिंक का निष्कर्षण नहीं कर सकता। थर्ड में देखिए Cu2O में से कॉपर का निष्कर्षण कोक का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। स्टार्टिंग में देखिए कोक ऊपर था, पर कुछ टाइम के बाद में कोक नीचे आ गया, क्रॉस ओवर टेम्परेचर आ गया। क्रॉस ओवर टेम्परेचर के बाद में कोक अच्छा अपचायक बन जाएगा, किसके लिए? कॉपर के लिए। ZnO से Zn का निष्कर्षण 500 डिग्री सेंटीग्रेड कोक का प्रयोग करके नहीं, 500 नहीं, ZnO के लिए कौन? कोक कितने? 800 से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब अच्छा अपचायक हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं करेगा। ZnO से Zn का निष्कर्षण 1400 डिग्री सेंटीग्रेड एल्युमिनियम का प्रयोग करके किया जा सकता है। एल्युमिनियम का 1400 से पहले भी कर सकते हैं अपन, इसने टेम्परेचर दे रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम हमेशा क्या रह रहा है? नीचे रह रहा है। किससे? जिंक से नीचे रह रहा है। नीचे रह रहा है तो एल्युमिनियम अच्छा अपचायक होगा हमेशा, किसके लिए? जिंक के लिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। हॉल हराल्ट प्रक्रम निम्न है, ये अपन बात कर सकते हैं। हॉल हराल्ट में क्या होता है आप कर सकते हैं, किया हुआ अपना। नेक्स्ट अयस्कों का मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड अयस्क के बारे में आपसे बात नहीं करेंगे, इनको आपको पढ़ना है, याद रखना है इनको। उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, अपने को पता है एस ब्लॉक में केवल और केवल बेरिलियम के ऑक्साइड्स होते हैं, वो उभयधर्मी होते हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री में मेरा लिखवाए हुए हैं ये आपको। अभिक्रियाएं जो निस्तापन का परिभाषित नहीं करती हैं, निस्तापन में O2 का उपयोग नहीं किया जाता, पहली अभिक्रिया में ही O2 का उपयोग किया है, तो पहली अभिक्रिया ही गलत हो गई। 10वीं अभिक्रिया बात करें, MgO प्लस कार्बन Mg प्लस CO, जिसका डेल्टा RH कितना है? +491 है किलो जूल, तथा SR जो इतना है मोल है 298 केल्विन पर संभव नहीं है। यह ताप कि जिसके ऊपर संभव अभिक्रिया है, ये अपना फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, उसके बेस पर आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है इसमें। आप फिजिकल का यूज लेना, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी रिएक्शन है उसका उपयोग करोगे तो उससे आ जाएगा।
हॉल हेराल्ड प्रक्रम में एल्युमिनियम कैथोड पर बनता है। कैथोड किसका बना होता है? कार्बन का बना हुआ होता है, लिखा हुआ अपना। युग्म जिसके निस्तापन को आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्साइड्स पहले से अगर बने हुए हैं तो उनके निस्तापन की जरूरत नहीं होगी, सेकंड आंसर आ जाएगा। अलिंगम आरेख एक अयस्क के निम्न में से किसके होने की संभावना प्रगुप्तित करने में हमारी मदद करता है? तापीय अपचयन कि कौन से टेम्परेचर पर किसका कौन अच्छा अपचायक होगा, कौन अच्छा अपचायक नहीं होगा, उसके लिए उपयोग होता है। मांड प्रक्रम उपयोग होता है निकल के शोधन के लिए। यह अयस्क जिसमें धातु फ्लोराइड, अयस्क के लिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको। आयरन के निष्कर्षण के लिए हेमेटाइट अयस्क प्रयुक्त होता है। हेमेटाइट आयरन का कार्बोनेट अयस्क है। आप बता सकते हैं हेमेटाइट अयस्क का फॉर्मूला क्या है, कैसे करना है, देख सकते हैं। जब वह एक जो कार्बोनेट अयस्क नहीं है, आपको याद रखनी है चीजें, अयस्क के फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। आप एक पेज पर लिखकर उनको याद कर लें, डेली पढ़ा करें, उन्हें अपने आप याद हो जाएंगे। स्तंभ वन लेखिका का सिद्धांत है ठोस प्रावस्था पर पदार्थों के अंतरात्मक अधिशोषण पर। अगला कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। किसके लिए कौन सी विधि यूज होती है, सारे लिखवा चुके हैं अपन। सही कथन का चयन कीजिए। जॉन परीक्षण प्रक्रम टाइटेनियम के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होती है। नहीं, टाइटेनियम के लिए नहीं होती है। जिंकाइट एक कार्बोनेट अयस्क है, नहीं। एनिलीन एक फेन स्थायी कारक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 21 झाग पलन विधि के लिए विचार एक व्यक्ति एक्स से आया था वह विधि अयस्क के वाई से संबंधित है। एक्स और वाई है द्रव्यंत तथा सांद्रता। क्योंकि झाग पलन विधि अशुद्धियों को बाहर झाग के रूप में बाहर निकालना, उस पर आधारित है। सही कथन है कास्ट आयरन ढलवां लोहा में पिग आयरन प्राप्त किया जा सकता है। ढलवां लोहा से पिग आयरन नहीं, पिग आयरन में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए पिग से अपन ढलवा प्राप्त करते हैं। सांद्र NaOH विलयन का उपयोग करते हुए बॉक्साइड का निक्षालन सोडियम एल्यूमिनेट तथा सोडियम सिलिकेट देता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। व्यावसायिक आयरन का विशुद्ध रूप है पिटवा लोहा। जब धातु तथा अपद्रव्यों के गलन तथा ताप निम्न तथा उच्च होते हैं तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है? गलनीय पृथक्करण का उपयोग किया जाता है। इसमें अपन गलना क्या होनी चाहिए? निम्न होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। अभिक्रियाओं में से वात्याभट्टी में आयरन के निष्कर्षण के दौरान नहीं घटित होने वाली अभिक्रिया है। तो इनमें वात्याभट्टी में अपन सारी अभिक्रियाएं लिख चुके हैं, उनके आधार पर अपन देख सकते हैं। 26 नंबर देखो, लिंगम डायग्राम पर फिर आया। निम्न से किस अनुसार AbO2 का अपचयन कर सकता है? A ऊपर है, B नीचे है। क्रॉस ओवर टेम्परेचर देखिए कितने कहां पर है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रॉस ओवर टेम्परेचर है, वो लाइन क्रॉस कर रही है। तो पहले 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक B अच्छा अपचायक है किसके लिए? AO2 के लिए। जबकि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में A अच्छा अपचायक हो जाएगा किसके लिए? BO2 के लिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो ये अपनी शीट भी कंप्लीट हुई है। आज अपनी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई पूरी। मेटलर्जी में आपको ज्यादातर अयस्क याद रखनी है, विधियां याद रखनी है। याद रखने लायक बात है, इनमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज इनऑर्गेनिक खत्म हुई, मिलते हैं बाद में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।